हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। 2017 में मैं आध्यात्म के क्षेत्र में आई और जब मैं आध्यात्म में आई तब मैंने कभी भी भगवान को मूर्ति रूप में मूर्ति नहीं देखी। मैंने साक्षात देखा और भगवान ने भी मुझे ऐसे ही साक्षात दर्शन देने शुरू किए। इस प्रकार से मैं आध्यात्म के पीछे ही पड़ गई, भगवान के रहस्य जानने लगी, भगवान को जानने लगी, उनके पीछे ही मैं पड़ गई कि ये क्या है क्या ये। जब दर्शन देने लगे तो मेरी उत्सुकता हुई अंदर से कि कैसे हैं इनकी दिनचर्या, ये कैसे हमारे साथ लीलाएं करते हैं, क्या कर रहे हैं ये, या कैसे होंगे अपने समय में, अभी कैसे हैं। ये सोचा करती मैं कि क्या ये हमारी तरह लौकिक होते हैं ऐसे, मतलब ये जो जैसे ये हम दिनचर्या करते हैं, मतलब हम शौच के लिए जाते हैं, भोजन करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती थी कि क्या ये भी जो रोज़मर्रा का जो हमारा ये निजी जैसे होता है ना, ये साफ़ सफाई का, इस तरह से ये स्वयं करते होंगे अपना। तो इस तरह से मेरे मतलब मस्तिष्क में ऐसी ऐसी बातें चलती थी ईश्वर के लिए कि ईश्वर कैसे होंगे, ईश्वर ऐसे होंगे, ईश्वर कैसे होंगे, यही मेरे चलता रहता था दिमाग में कि। तो फिर मैं अध्यात्म के पन्नों को पलटने लगी, इस तरह से पढ़ने तो नहीं लगी, लेकिन ये जो सीरियल है, कोई भी महाभारत है, रामायण है, कृष्णा सीरियल है, आध्यात्मिक किसी भी सीरियल को मैं छोड़ा ही नहीं। फिर मैंने सारे सीरियल्स एक तरह से देखने लगी। प्रहलाद हो गए, ध्रुव जी हो गए, इनकी सबकी एक एक एपिसोड, चाहे वो कितने महीने में ख़त्म हो रहा है, 5 महीने में ख़त्म हो रहा है, कोई बात नहीं, पर मैं उसका एक एक एपिसोड देखती थी, कुछ भी नहीं छोड़ती थी कि प्रहलाद जी की माता का नाम क्या है, या ये है, या इनके साथ क्या है, इनके किस कुल में है, ये सारी चीज़ें जानती थी मुझे। और बहुत रुचि से सुना करती थी, देखा करती थी इसमें सीरियल में, अपने फ़ोन में लगा के रखती थी। तो अब ये सब चीज़ें देखते देखते धार्मिक सीरियल हो गए और ये धार्मिक फिल्में हो गई जो गुलशन कुमार जी ने बनाई हैं कुछ, वे देखते हुए, और फिर जब उनकी इस तरह से उनका जीवन का अंत हुआ, मुझे तो बहुत ही दुख हुआ। और मैंने अपने लिए बहुत ही बड़ी क्षति माना, क्योंकि उनके द्वारा बनाया गया जो ये शिव पुराण है वो भी मैंने टीवी में देखा था, इसमें मोबाइल में, तो मैंने उनको बहुत मिस किया कि वो हमको क्या क्या देकर चले गए हैं। काफ़ी चीज़ें, जैसे नंदी महाराज जी का जन्म किस तरह से हुआ है, द्रौपदी जी कैसे प्रकट हुई, इस तरह से उनके सीरियल में मुझे बहुत कुछ देखने को मिला, अच्छा लगा। और उनके खोने का बहुत दुख भी हुआ कि ये तो बहुत बड़ी क्षति है मेरे लिए, तो बिल्कुल है, क्योंकि मैंने इनके सीरियल से बहुत कुछ मुझे मतलब मिला है, बहुत लीलाएं की भगवान ने। जैसे जैसे मैं इनके सीरियल्स देखती वैसे वैसे भगवान मेरे साथ लीलाएं करते हैं और मैं रुचि से देखती। इस प्रकार से देखते देखते जब मैं महाभारत के कुछ एपिसोड देख रही थी तो उस समय ये चल रहा था। अब ये जो भगवान लीला करते हैं मेरे साथ, 18 अप्रैल 2020 की है ये लीला, और ये है सुबह 7 बजे की। अब उन दिनों क्या होता है कि मैं B.R. चोपड़ा जी की महाभारत देख रही थी, जब मैंने देवव्रत जी, जो कि भीष्म पितामह का नाम है, उनका मैं त्याग देखती हूँ, प्रतिज्ञा देखी मैंने उनके विषय में। मैं उन दिनों अक्सर यही सोचती रहती थी 1 महीने से कि कैसे उन्होंने अपना जीवन एक प्रतिज्ञा के लिए बलिदान कर दिया, कितने वचनबद्ध होते थे उस समय के लोग, उनको अपनी जबान देने की कितनी महत्ता होती थी, वगैरह वगैरह। मुझे मालूम भी नहीं था कि आज सुबह स्वयं भीष्म पितामह मुझे साक्षात दर्शन देने आ रहे हैं। यह लीला है 18 अप्रैल 2020 और समय है सुबह के 7 बज रहा। जैसे ही लेटे लेटे मैंने अपनी आंखें खोली, मैं जग चुकी थी। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जो है सो के उठ जाते हैं, लेटे ही रहते हैं, ऐसे लेटे रहते हैं, या तो किसी से बात कर लेंगे, या तो फ़ोन पे कुछ देख लेंगे, या फिर पड़े रहेंगे ऐसे ही। तो ऐसे ही मैं उस दिन जगी हुई थी और मैं लेटी लेटी मतलब इधर से उधर करवट पलट रही, और फिर मैं लेटी हुई थी, मतलब मैं बैठी नहीं थी अभी जग के। समय था सुबह का 7 बजे। स्वामी जी तो 5 बजे ही अपने योगा हॉल चले जाते हैं, और जैसे ही मेरी आंखें खुली, मैं क्या देखती हूँ कि एक व्यक्ति जो कि 7 फीट लगभग लंबा है, 7 फीट लगभग लंबा है, वो मेरी आंखों के सामने दीवार के बगल में मेरे बेड के ऊपर से खड़ा है। मतलब मेरे बेड जहाँ मेरे पाँव का साइड था,
वहाँ से वो बिल्कुल ऊपर दीवार पे लग रहे थे, मतलब छत तक उनका सिर लग रहा था। ऐसे उन्होंने साक्षात मुझे दर्शन दिए। आज भी मुझे उनकी छवि जो है अभी अभी मेरी आंखों में साक्षात आ रही है कि कैसे दिख रहे थे वो मुझे। तो मैं देखती हूँ कि एक व्यक्ति जो कि 7 फीट लगभग लंबा है, वो मेरी आंखों के सामने दीवार के बगल में मेरे बेड के ऊपर से खड़ा है। उस व्यक्ति ने सिर पर चमचमाता चांदी के रंग का मुकुट भारी भरकम पहन रखा था। वह बहुत लंबा सुडौल पुरुष था। उसका चेहरे का रंग गेहुआ था। सुडौल वक्ष, चौड़ी छाती, लंबी कदकाठी का पाषाण सा युवक एक स्तंभित सी अवस्था में खड़ा था। वह पूरे 1 मिनट तक खड़ा रहा होगा, क्योंकि मैं उसे अवाक देख रही थी कि हे ईश्वर, ये कौन पुरुष है। इसलिए मैं भी लेटे लेटे उस विशाल शरीर वाले व्यक्ति को ऐसे देख रही थी कि ये पौराणिक काल का कोई बलिष्ठ शरीर वाला कोई राजा मुझे दर्शन दे रहा है। लेकिन है कौन? उन्होंने नीचे से नेवी ब्लू कलर का मणिमाणिकों से सजा लंबा कुर्ता सा धारण कर रखा था। उसी में एक शॉल नेवी ब्लू कलर की ही डाली रखी थी, ओढ़ रखी थी उन्होंने। वो मुझे ऐसे ही निहार रहे थे, जैसे मानो वो ये कहना चाह रहे हो कि मैं वो ही हूँ जिसके विषय में तुम काफ़ी समय से सोचा करती हो, 1 महीने से सोच रही हो। लेकिन मन ही मन में समझ गई ये भीष्म पितामह ही है। लेकिन जब महाभारत के एपिसोड देखे तो उनकी साज सज्जा का रंग दूसरा था। कभी भी उन्होंने पूरे एपिसोड में नेवी ब्लू कलर की ड्रेस नहीं पहनी थी। फिर मैं परेशान हो गई कि आखिर थे कौन ये। पूरे 1 मिनट से या 2 मिनट तक ये खड़े रहकर इतने अच्छे दर्शन दिए कि मैं डरते डरते उनको देखती रही, क्योंकि उनकी कदकाठी विशाल थी। बेहद खूबसूरत बलिष्ठ पुरुष। 18 अप्रैल 2020 से 5 मई 2020 तक मैं यही सोचती रही कि आखिर तो वो थे कौन। अनेक बार बलभद्र मंदिर जाने का मन भी हुआ, किंतु कोरोना काल के कारण वहां भी न जा सकी। तब अंततः मुझे एक स्वप्न 5 मई 2020 समय था 4:30 बजे के बीच आया। मैं सो रखी थी, तभी नींद में किसी व्यक्ति की आवाज़ में कहा कि वो गंगा माँ है, भीष्म उनके बेटे हैं। मात्र यही कहा। मैं तो पहले ही समझ चुकी थी कि हो ना हो वो भीष्म ही हैं। उनका फेस कट ने नक्श मुकेश खन्ना जी से तो हल्के से मैच कर रहे थे, बहुत हल्के से। बस फेस कट एकदम मुकेश जी के ही जैसा था, किंतु नैन नक्श काफ़ी अलग थे। अत्यंत बलिष्ठ राजा की छवि में वो दिख रहे थे। उन्हें देख के मैं अचंभित हो गई, क्योंकि इतने लंबे पुरुष मैंने आज तक कथा कहानियों में ही सुने थे। क्योंकि जो कान्हा जी हैं वो भी आम इंसानों की हाइट में आते हैं, जितने भी हैं। जैसे भगवान जो भी हैं, जैसे माता रानी आएंगी तो वो भी वैसी छवि में आती है जैसे आजकल की हमारे कदकाठी हैं भगवान भी। लेकिन बस भीष्म जी ही ऐसे आए। और जब उन्होंने जो है 5 मई 2020 को 4:30 बजे मैं इस तरह से मेरी नींद में किसी व्यक्ति की आवाज़ में कहा कि वो गंगा माँ है, भीष्म उनके बेटे हैं, बस मात्र ये शब्द कहे और उसके बाद कुछ नहीं कहा। ये कोई अदृश्य शक्ति नहीं कहा, दिखाई तो नहीं दे रहे थे कि किसने कहा, और पुरुष की आवाज़ में कहा था। तो मेरे को पहले से ही मालूम था कि ये भीष्म जी हैं। और उन्होंने जो मुझे साक्षात दर्शन दिए वो आज भी, मतलब ये लगा लीजिए आपकी, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरी आंखों के आगे मतलब वो पूरे छार के कि ऐसे थे। हालांकि इस कलयुग में खैर कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन ये बिल्कुल सत्य बात है, ये बिल्कुल सत्य है जो मैंने देखा। और वो छवि जो है ऐसे से भगवान की होती है, भगवान दिखते हैं, वो भी प्रकट हो गए उस दिन। और मैं आज भी मतलब जैसे हमेशा भगवान के उसमें तो अब ये है कि चलो भगवान सदा है, सदा थे, सदा रहेंगे। अब जो ये दिव्य पुरुष होते हैं, दिव्य आत्माएं होती हैं, तो कहा जाता है सज्जनों की, ये अधिकारी जनों को ही उनके दर्शन जो है प्राप्त होते हैं। अब मैं भाग्यशाली रही कि मुझे इनके दर्शन हुए। जय गंगा मैया, जय भीष्म प्रभु की जय।